नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जय जवान, एकता जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टेट न्यूज इंडिया। हम यहाँ पे आए हैं गाजीपुर बॉर्डर पे। जो आप जानते हैं कि यहाँ कल रात को क्या वाक़या हुआ, उसके बारे में आइए जानते हैं। मैं कुलदीप त्यागी भारतीय किसान आंदोलन से मेरठ से हूँ और यहाँ रजपुरा ब्लॉक से हमारे काफ़ी किसान भाई आए हुए हैं यहाँ ग्राम रजपुरा से, जो ट्रैक्टर में यहीं जमे हुए हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। देखिए, 2 महीने से ऊपर हो गए किसानों को। सर्वप्रथम पंजाब से जो किसान चले थे, उन्होंने केंद्र सरकार से एक मांग की थी कि ये जो 3 कृषि कानून आपने कृषि कानूनों का नाम दिया है, दरअसल ये कृषि कानून थे ही नहीं, ये तो पूंजीपति कानून थे। क्योंकि पूंजीपति कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत किसानों को कॉन्ट्रैक्ट कर खेती करेंगे। जब पूंजीपति खेती करेंगे किसानों की ज़मीनों पर, तो कायदे में तो इन्हें पूंजीपति कानून नाम देना चाहिए था। अगर पूंजीपति कानून नाम देते तो फिर इतना भ्रम भी किसानों को नहीं होता। किसानों को लगता भाई पूंजीपतियों के लिए कानून बना रही है सरकार, ठीक है, आंदोलन तब भी होता। लेकिन उन्हें कृषि कानून कहकर भ्रमित किया गया है। अगर कृषि कानून सरकार को बनाने थे तो कृषि कानूनों में किसानों को सुविधाएं देनी थी। आप देखिए, आज़ादी के बाद से किसान निरंतर घाटे पे खेती करता आ रहा है। आज़ादी से पहले किसान सम्मानजनक स्थिति में होते थे, किसान आत्मनिर्भर होते थे, किसान देश को आत्मनिर्भर बनाते थे। लेकिन आज नौबत यहाँ आ गई जब सारी सरकारें ये कहती हैं बार बार कि हम किसानों के लिए कार्य करते हैं और किसानों के लिए योजनाएं बनाते हैं, और किसान आज परिवारों के साथ आत्महत्या करने को मजबूर हैं। परिवारों के साथ आत्महत्याएँ कर रहे हैं निरंतर। लेकिन कब तक किसान आत्महत्या करें? और ऊपर से कानून जो पूंजीपति बनाए गए, उनके विरोध में पंजाब से जो किसान चला दिल्ली की तरफ, वो आपने सीमाओं पर रोक दिया, उन्हें दिल्ली में नहीं आने दिया, अपनी बात भी नहीं करने दी। उसके बावजूद निरंतर पंजाब से हरियाणा, उत्तर प्रदेश में ये आंदोलन फैला। अब बाकी स्टेटों में भी ये आंदोलन फैलता जा रहा है। बरगद का पेड़ ये आंदोलन बन गया, इसकी जड़ें जम चुकी। पहले भी हमने ये कहा था कि आंदोलन ये जितना भारी होगा सरकार उतनी हल्की होगी, और सरकार इसको जितना रोकना चाहेगी ये आंदोलन उतना भारी होगा। जब कृषि कानून को, ये जो आपने नाम दिया है, इन कानूनों को वापस करने के लिए किसानों ने मांग की, हम लोग दिल्ली की तरफ चले, तो किसानों पर, जो किसान आ रहा था उसका स्वागत करने के बजाय उस पर आंसू गैस के गोलों की बौछार की गई। उसका जो खाने पीने का सामान ट्रालियों में था उस पर पानी की बौछारें की गई। उन पर लाठी चार्ज किया गया, उन्हें घायल किया गया किसानों को। आप कह रहे हैं हम किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, हम किसानों के लिए योजनाएं बनाएंगे, और दूसरी तरफ आप किसानों को घायल कर रहे हैं, किसानों को दिल्ली नहीं आने दे रहे, किसानों के खिलाफ कानून बना रहे हैं, और किसानों को आवाज़ भी। सबसे बड़ी बात देखिए, किसान बड़े शांतिपूर्वक व्यवस्थित तरीके से आंदोलन चला रहे हैं और उनसे पुलिस को किसानों के आगे किया जा रहा है। अभी हम जब पहले ट्रैक्टर, संयुक्त किसान मोर्चा का कहना था कि भाई एक ट्रैक्टर मार्च निकाला जाए, हम मेरठ में ट्रैक्टर मार्च निकालने की तैयारी कर रहे थे। रात को 11 बजे हमारे घर पर पुलिस फोर्स आती है और हमें दबाव में लेती है। मेरठ के एसपी सिटी भी हमसे कहते हैं कि भाई आप ट्रैक्टर मार्च ना निकालिए, निकालना है तो दिल्ली में निकालिए। हमने कहा पूरे देश का आह्वान है, ट्रैक्टर हमारा सड़कों पर चलता है, गन्ने भर के भी हम सड़कों पे जाते, तो हम ट्रैक्टर भी सड़कों पे ना चलाएं, उससे भी रोकने का प्रयास किया गया। सुबह को 10 बजे हमारे घर पर एक भारी पुलिस बल आके घर को चारों ओर से घेर लेता है, जिसमें मजिस्ट्रेट होते हैं, सीओ होते हैं, 2 थानों की पुलिस होती है, पीएससी की गाड़ी होती है। चारों ओर से इस तरह घर को घेर लिया जाता है और हमें ट्रैक्टर मार्च निकालने से भी रोका गया। कैसी विडंबना, नज़रबंद किया गया। आप शांतिपूर्वक हमारी आवाज़ भी नहीं उठाने दे रहे। उसके बाद हमने 26 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर, जब देखिए
दिल्ली में हर साल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, उसमें झांकियाँ निकलती हैं। आज देश का किसान जब झांकी निकाल रहा था, सड़कों पर आ रहा था अपने ट्रैक्टर के माध्यम से, तो उन पर पुलिसों के द्वारा पुलिस को आगे कर दिया गया, रोकथाम की गई, हमें भी रोका गया। फिर भी शांतिपूर्वक ट्रैक्टर मार्च निकालने के बाद कुछ घटना घटी, असामाजिक तत्व घुसे, लेकिन 90 करोड़ लगभग आबादी इस देश की किसानों की, एक दो आदमियों को लेकर प्रतिनिधित्व आप नहीं कह सकते कि सारे किसान इसके लिए जिम्मेदार हैं। एक विधायक कोई गलत काम करता है, सारे विधायक जिम्मेदार होते हैं क्या? एक सांसद गलती करता है, सारे सांसद गलती करते हैं क्या? नहीं। अगर किसी किसानों के बीच में घुस के एक दो आदमी कोई गलत काम कर देते हैं तो सारे देश के किसानों को आप गलत नहीं ठहरा सकते। ये एक किसानों को बदनाम करने की साजिश थी। अभी गाजीपुर में भी एक बहुत बड़ी साजिश यहाँ सत्तारूढ़ पार्टी के कुछ आदमियों ने यहाँ की, किसानों को बदनाम करने की, किसानों पे कालिक पोतने की कोशिश यहाँ की गई 28 तारीख को। लेकिन दुर्भाग्य से भगवान की, ईश्वर की कृपा हुई, अल्लाह की वाहेगुरु की कृपा हुई, और किसान जिसे बदनाम किया जा रहा था, जो सत्तारूढ़ पार्टी के लोग यहाँ किसान को बदनाम करने आए, अभद्र व्यवहार किया गया, गालियाँ दी गईं, उन पर हमले किए गए। उन्होंने ये जो कालिक किसानों पर पोतने की कोशिश करी गई, उन्हीं पर कालिक पुती, उनकी पार्टी पर कालिक पुती, इस सरकार के जो नुमाइंदे जिन्होंने यहाँ भेजा उन पर कालिक पुती। जो कालिक वो किसानों पर डालना चाहते थे वो कालिक उनके ऊपर गई, और आज किसान उस षड्यंत्र से बचा। और हिंदुस्तान में क्या विश्व में शायद इतना बड़ा आंदोलन न कभी हुआ और न कभी हो पाए, और उसके बावजूद भी केंद्र सरकार आज भी नज़रअंदाज इस आंदोलन को कर रही है। किसानों की आवाज़ नहीं सुन रही, अन्नदाता की आवाज़ नहीं सुन रही। भगवान श्री कृष्ण ने भी एक बार कहा था कि भगवान सबका पालन करता है, किसान भी उसी तरह इस प्रकृति पे जो जीव हैं सभी का पालन करता है। अन्नदाता का स्थान बहुत ऊंचा है। आज अन्नदाता का अपमान हो रहा है, अन्नदाता को उनका भाव नहीं मिल रहा। मैं अब सरकार को एक सुझाव भी देना चाहता हूँ। यहाँ अभी गाजीपुर बॉर्डर पर हमने अभी परसों भी भारतीय किसान आंदोलन की तरफ से सुझाव दिया था। आज किसान अपनी मांग कर रहा है और सरकार अपनी हट पर है। सरकार बार बार कह रही है कि हम 3 कानून वापस नहीं लेंगे, इनके प्रावधान हम हटा देंगे, लेकिन कानून वापस नहीं लेंगे। एक सुझाव भारतीय किसान आंदोलन की तरफ से मैं कुलदीप त्यागी ऐसा सरकार को देना चाहता हूं कि किसान आपकी जिंदाबाद करता हुआ यहाँ से लौट जाएगा। गाजीपुर का किसान भी लौट जाएगा, टीकरी का किसान भी लौट जाएगा, सिंघू का भी किसान लौट जाएगा और सरकार की ही जिंदाबाद करेगा। आप 3 कानून वापस भी मत करिए और इन 3 कानूनों में वो प्रावधान डालिए जो सदियों से किसानों को मिलना चाहिए, उनका हक मिलना चाहिए। पहले कानून में आप डाल सकते हैं, देखिए शासन की नीतियों के कारण इस देश का किसान कर्जबंद हुआ है, क्योंकि घाटे पे खेती किसान को करनी पड़ रही है सदियों से। गेहूं देखिए समर्थन मूल्य से कम पर बिक रहा है, मक्का देखिए आधे में बिक रही, सब्जी तो बिल्कुल इस वक्त ऐसे जा रही हैं लागत से बहुत कम मूल्य पर, बहुत घाटे में जा रही हैं। जोत रहा है किसान। जब सरकार MSP तय करती है और उससे भी कम किसान को भाव मिलता है, तो शासन की नीतियों के कारण आज किसान कर्जदार हुआ। इसलिए किसानों को सबसे पहले वाले कानून में संपूर्ण देश के किसानों की कर्जा मुक्ति कर देनी चाहिए। कानून भी रह जाएगा आपका और किसानों का आत्मनिर्भरता की ओर कदम भी बढ़ जाएगा। आपका दूसरा कानून लीजिए, दूसरे कानून में आप स्वामीनाथन कमेटी के अनुसार जो C2 का फार्मूला है उसके आधार पर फसलों के दाम तय कर दीजिए। आपका दूसरा कानून भी रह जाएगा और किसान भी आपका सम्मान करेगा और किसान भी आत्मनिर्भर होगा। और तीसरा कानून जो आप वापस नहीं लेना चाहते वो भी आप मत लीजिए। तीसरे कानून में आप जो आप MSP तय करते हैं उसकी सुनिश्चित गारंटी कर दीजिए कि उससे कम पे इस देश में कोई फसल नहीं बिकेगी, फसल का उत्पाद नहीं बिकेगा। जैसे डीजल का दाम होता है, जैसे पेट्रोल का दाम होता है, उसी तरह फसल के दाम भी डिजिटल रूप से किसानों को मिलेंगे। तीनों कानून में ये प्रावधान डाल दीजिए, ना तो आपके कानून वापस करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसान आंदोलन करेगा। दावे के साथ हम कहते हैं किसान आपकी जिंदाबाद करेगा। किसान
यहाँ किसी के विरोध में नहीं आया। किसान अपना हक लेने आया है, किसान अपने परिवार की भविष्य को, पीढ़ियों को बचाने आ रहा है, किसान अपने परिवारों के, अपने बच्चों की आत्महत्या कर रहा है आर्थिक रूप से तंग होकर, उन्हें बचाने आया है। आप अपना भी सम्मान रखिए, आप किसानों का भी सम्मान रखिए। ये तीनों कानून इस प्रावधानों में आप डाल दीजिए, कानून वापसी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इतना निवेदन आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँचे, तो सरकार अगर इतना कर दे तो देश का किसान जिंदाबाद करता हुआ वापस चला जाएगा, ना कानून वापस होंगे और किसान का सम्मान बचेगा और देश का किसान आत्मनिर्भर होगा। और मैं इतनी बात और बताता हूँ, अगर ये कानून सरकार ने ये तीनों प्रावधान इसमें डाल दिए तो इस देश का किसान कर्जा लेगा नहीं, सरकार को भी कर्जा देने लायक हो जाएगा भविष्य में, और उसके बच्चे भी सुरक्षित होंगे, देश भी सुरक्षित होगा। और विश्व का जो हमारा सोने की चिड़िया थी देश, आज इन कानूनों को डालने के बाद ये हिंदुस्तान जो विभिन्न जाति धर्मों का देश, जहाँ यहाँ सब प्यार से रहते हैं, गंगा जमनी तहजीब दोबारा से पुनर्जीवित होगी, दोबारा से सोने की चिड़िया बनेगी, दोबारा से अन्नदाता स्वाभिमान से जी सकेगा। और आज एक बात और पीड़ा मैं सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। आज आप देखिए, सरकारें निरंतर किसानों के लिए काम कर रही, और आज युवा देखिए, गांव में 30-35 साल के युवा, उनकी कोई शादी करने को तैयार नहीं है, कोई बाप अपनी बेटी देने को तैयार नहीं है। जब उनसे ये कहा जाता है कि मेरा बेटा खेती करता है, तो शादी करने को कोई तैयार नहीं, बेटा मना कर देते हैं लड़की के पिताजी कि मैं किसान से के बेटे से शादी नहीं करूंगा, क्योंकि वो तो आत्महत्या कर रहा है, वो मेरी बेटी को भी मार देगा, खुद भी मर जाएगा। इस नौबत पे किसान आया, इसे बचा लीजिए, इसे बचा लीजिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया। जय जवान, जय किसान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चार भाई आपस में सब जिंदाबाद। मेरा नाम सत्यपाल सिंह है, गांव रजपुरा मौना रोड पर, और ब्लॉक रजपुरा, तहसील व जिला मेरठ है। शिवाज खाप। और हम शिवाज खाप से संबंध रखते हैं और शिवाज खाप के प्रतिनिधि भी हैं। देखिए, किसान को यहाँ आना क्यों पड़ा, ये किसान की इतनी बड़ी मजबूरी है, और शर्म आती है बताते हुए भी कि हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 70-80% आबादी गांव में रहती है, जो किसान से संबंधित जिसके रोज़गार हैं और डिपेंड किसान पे करती है, जो असंगठित क्षेत्र कहलाता है। असंगठित क्षेत्र में किसान से संबंधित जितने मजदूर वर्ग है, जैसे गन्ने का छीलना है, जैसे उसके खाद का डलवाना है, जैसे अपनी गोबर हम डलवाते हैं उनसे खेतों में, या गन्ने की बंधाई कराते हैं, वो कहीं बैंक पेमेंट से नहीं होती। उसका कोई ऐसा पेमेंट नहीं है कि उसको चेक से दिया जाए, क्या उसको दिया जाए, वो सारा पेमेंट कैश में होता है। लेकिन वो सारा असंगठित क्षेत्र है जिससे 70% रोज़गार गाँव से मिल रहा है, वो किसानों से संबंधित मिल रहा है। केवल 20-30% ऐसा क्षेत्र है संगठित क्षेत्र, जैसे कारों की फैक्ट्री है, टायर फैक्ट्री है, स्कूटर फैक्ट्री है, दवाइयों की फैक्ट्री है, जो GST देती है और जिनसे सरकार चलाती है। किसान इस देश का अन्नदाता है, और किसान आज से नहीं, जब शर्म आती थी, जब हमारे देश में भूखा रहना पड़ता था और हमको रशिया शहर अमेरिका से गेहूँ मंगाना पड़ता था, उसका नाम लाल गेहूँ था, लाल गेहूँ से आता था। लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, हम जो है, हमारी जनता 80% गाँव में रहती है और वो कृषि प्रधान देश है, और आज भी हम खेती में और खाने में, अन्न में आत्मनिर्भर नहीं हैं। तो उन्होंने नारा दिया कि किसान हफ्ते में एक दिन, या मजदूर या कोई सभी लोग एक दिन भूखा रहेंगे, वो करेंगे, एक दिन का व्रत रखेंगे। जय जवान, और जो कोठियों में पार्क हैं, जो लोन हैं, उनमें सब में गेहूँ उगाया जाएगा। 2 साल के अंदर किसान ने मात्र गेहूँ अपने खाने लायक ही पैदा नहीं किया, बल्कि एक्सपोर्ट भी करा दिया। तो किसान वो चीज़ है, अगर सरकार इसको MSP मूल्य दे, और जो दालें बाहर से मंगाती है उनका भी MSP मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मूल्य हमको दे, तो ये वो चीज़ हम सब पैदा कर सकते हैं। और किसान जो सब्सिडी दालों पर दे रही है, दूसरी चीज़ों पर दे रही है, बाहर से मंगा रही है, तो वो सारी किसानों को यहाँ ना दे करके बाहर को दे रही है। तो इसलिए किसान नाराज़ है। जब ये आंदोलन मैं अभी चला, क्यों ये आंदोलन में सबसे बड़ी बात ये हुई कि जैसे ही इन्होंने संसद चलाई, तो ये कोरोना काल में चुपचाप ये आंदोलन पास कर दिया, बिल्कुल चुप पास कर दिया।
चूँकि भारी बहुमत है इनका, तो इन्होंने कोई वो नहीं समझा और ये कानून पास कर दिया। जब ये कानून पास कर दिया, इस कानून से प्रभावित उसी समय, चूँकि पंजाब जो है वो मुंजी पैदा करता है, चावल पैदा करता है, पूरे देश में सबसे ज़्यादा पंजाब में चावल पैदा होता है, तो प्रभावित हुआ पंजाब। तो पंजाब के लोगों ने रेल रोको, सड़क रोको आंदोलन चलाया। पंजाब में 1 महीना आंदोलन चला, इनका जून नहीं चली। जब टिकैत साहब को पता चला, देश के प्रदेश के पूरे हिंदुस्तान के किसानों को पता चला, तो उन लोगों ने ये आपस में मीटिंग करी, ये तय करा कि भाई बात तो ये तो वाकई अन्याय हो रहा है, ये तो वाकई अन्याय हो रहा है। उसके लिए इकट्ठा हुए और इकट्ठा होकर इन लोगों ने दिल्ली में मीटिंग रखी और ये बात तय की कि भाई सब किसान दिल्ली चलें। पंजाब से भी किसान आए सिंधु बॉर्डर पर, यूपी से गाजू बॉर्डर पर आए, उत्तराखंड यूपी से टिकरी बॉर्डर पर आए, राजस्थान से रेवाड़ी बॉर्डर पर आए। और किसान जब यहाँ इकट्ठा हुए तो किसान का इनको पता चला, इन्होंने गांव-गांव में सरकार के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से भेजा। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में, गन्ना सोसाइटीज़ में, तरह तरह की जो किसान से संबंधित कृषि विभाग है, अधिकारी गए, किसानों की जगह जगह मीटिंग की और उनसे कहा कि दिल्ली मत जाओ, दिल्ली मत जाओ। भाजपा के भी कर्मचारी ने भी, मैं ये कहूँगा कि भाजपा के एजेंट और कार्यकर्ता की हैसियत से गांव-गांव में काम किया है। लेकिन किसान चूँकि बहुत गुस्से में था, बड़ा नुकसान सहन कर रहा था, तो किसान ने ये चीज़ नहीं सुनी और सारा किसान दिल्ली की तरफ कूच कर गया। जब किसान दिल्ली की तरफ चला तो इन लोगों ने क्या प्लान बनाई कि किसान को जो रोका जाए, रास्ते में गड्ढे खुदवा दिए, बैरिकेडिंग कर दी पुलिस की, और सारी फोर्स जो सुरक्षा में लगानी चाहिए वो किसान के दिल्ली रोकने के लिए लगा दी। जबकि आज तक किसानों का जो भी कोई आंदोलन हुआ है या रैली हुई है, चाहे वो वोट क्लब पे चौधरी चरण सिंह ने की हो, चाहे बाबा टिकैत ने की हो, और चाहे वो सिसोली की हो, और चाहे वो रजबपुर की हो, चाहे पूरे देश में जहाँ भी कहीं हुई है, वो सारी कहीं भी हिंसक नहीं हुई है। अहिंसा के पुजारी हैं, हमारे अपने वॉलंटियर हैं, बिना पुलिस की फोर्स के मदद के सारे संगठन से सारा काम चलाया है। दिल्ली में वोट क्लब पर किसानों की बहुत बड़ी रैली हुई थी, जिसमें पूरे हिंदुस्तान के किसान नेता आए थे। महेंद्र सिंह टिकैत और शरद जोशी, शेतकारी संगठन के अध्यक्ष, महाराष्ट्र से भी आए थे, भाग लिया था। उससे बड़ी रैली आज तक नहीं हुई है, लेकिन उसमें भी किसी पुलिस की जरूरत नहीं पड़ी थी और उसके लिए सरकार को झुकना पड़ा था। वो भी टाइम जनवरी का था, जो उस समय सरकार थी पूर्व की, उसने तय कर दिया था, वहाँ वो चल रही थी नलों की बैरिकेडिंग वगैरह 26 जनवरी की तैयारी में, कि यहाँ हम रैली नहीं होने देंगे, वोट क्लब पर नहीं होगी। लेकिन वो सरकार किसानों के सामने झुकी और वो बैरिकेडिंग हटाई और वो टिकैत की रैली वोट क्लब पे हम मौजूद थे, हम मौजूद थे। टिकैत तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, टिकैत तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे। जय किसान, जय जोहार, जय किसान, जिंदाबाद, जय भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम यहाँ पे आए थे गाजीपुर बॉर्डर। हमने यहाँ कल रात को वाक़या हुआ है 9:30 बजे करीब, हमने वहाँ यहाँ किसानों से उनसे बात की, उनसे जानकारी ली। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टेट न्यूज़ इंडिया। मैं इंद्रेश, कैमरामैन अमन के साथ।